आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसे हिंदी में हम चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। तो आपने यूट्यूब पे इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज भी देखे होंगे, जिसमें ये लोग बोलते हैं कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था ऐसा शायद। इसके अंदर जो है एन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसे हम फॉर्मूले समझते हैं। ई का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है, मतलब आपके पास कितने रुपए होंगे। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आपने शुरुआत में कितने रुपए लगाए थे, या जिसे हिंदी बोलते हैं मूलधन। आर होता है रेट ऑफ रिटर्न्स, कितना परसेंट आपको रिटर्न मिला। और एन होता है कितने साल तक आपने पैसे लगाए रखे। तो कई लोग बोलते हैं कि एन बड़ा होना चाहिए, मतलब आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर दो, 15 साल में कर दो, 18 साल में कर दो, ठीक है, और 80 साल पे तक आपको होल्ड करना है। मतलब ऐसा कई लोग करते हैं कि एक्सेल पे 50 साल 60 साल तक का वो आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं कि यार 50 साल बाद आपके इतने रुपए हो जाएंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो एन जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता उतना, जितना लोगों ने इसको बना दिया है। क्योंकि एन जो होता है, आप भले ही नंबर ऑफ ईयर्स है, बट देखिए अगर 10 साल तक लेट से आपने शेयर मार्केट इन्वेस्ट किया और 10 साल तक आपको रिटर्न नहीं मिला, तो आप क्या आप गिव अप कर दोगे, आप छोड़ दोगे। ठीक है, आपका इतना पेशेंस नहीं होगा कि आप लंबे टाइम तक उसको रख पाओ। तो एन जो होता है वो बेसिकली हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए निफ्टी है, जैसे अभी 2024 खत्म होने वाला, 2025 शुरू होने वाला है। मान लीजिए निफ्टी यहाँ से दोगुना हो जाए 2027 तक, अगले 2 साल में, ठीक है, 2x हो गया। उसके जो अगले 6 साल थे, ठीक है, जो यहाँ पे ये जो 6 साल थे, ये जो पीरियड था 6 साल, मान लो 2027 से 33 तक, इस 6 साल में निफ्टी ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। ठीक, मान लो ऊपर नीचे होता रहा, बट ऊपर नहीं गया, साइड वे चला, जीरो रिटर्न्स। उसके बाद अगले 2 साल में 33 से 35 के बीच में निफ्टी अगेन 2x हो गया। मतलब कि निफ्टी 10 साल में 4x हुआ, 4 गुना। तो अगर आप सी एज निकालोगे तो 25 से लेके 35 तक का, तो वो आएगा करीब 15% का सी एज। तो आप बोलोगे बहुत अच्छा रिटर्न हुआ। लेकिन मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया था, ठीक है, जस्ट 27 के बाद। अब उसको तो ये जो 6 साल पीरियड है, उसको तो यहाँ पे जीरो रिटर्न मिला। या अगर इसने पूरा होल्ड भी किया लेट से अगले 8 साल तक, तो 8 साल में उसका डबल हुआ पैसा, यानी एफडी से थोड़ा सा अच्छा रिटर्न। ठीक है, तो उसने तो 8 साल होल्ड किया, बट चूंकि अगले शुरू के 6 साल तक उसको पैसे नहीं बने, मोस्ट प्रोबेबली वो स्टॉक मार्केट छोड़ के चला जाएगा। तो एन जो है हमारे हाथ के अंदर नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है पावर। और आप बोलोगे यार ऐसा तो नहीं हो सकता निफ्टी 5 से 6 साल परफॉर्म ना करे। देखिए ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका है। अभी मोस्टली कोविड के बाद में जो तेजी आई है, तो हमने बियर मार्केट नहीं देखा है, इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं होता। बट अगर पास्ट में देखोगे तो ऐसा होने की संभावना हमेशा ही रहती है। हमें कभी भी उस चीज़ को मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप सेंसेक्स का इतिहास देखोगे तो करीब 1992 से 93 के आसपास में, वहाँ से लेकर सन 2002 तक या 3 तक, करीब 10-11 साल का जो पीरियड था, वहाँ पे सेंसेक्स ने 0% टर्न दिया था। ठीक है, मतलब प्योर साइडवे चला था वो। तो माइज हम भी उस पीरियड में हो जब मार्केट साइडवे चलेगा। तो इसलिए एन जो होता है ना, हमारे हाथ में नहीं है। एन भी हमारे हाथ में नहीं कि कितने साल तक मार्केट साइडवे रहेगा। ठीक, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल तक रहे, या हो सकता है जैसे हमने इन्वेस्ट किया मार्केट डबल हो गया, वहाँ से ट्रिपल हो गया। तो एन हमारे हाथ में नहीं होता। रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे हाथ में नहीं होता। कोई स्टॉक कितना परसेंट भागेगा हम नहीं बता सकते। कई बार क्या होता है, कोई स्टॉक 2-3 साल तक कॉन्फिडेंट करता है, फिर सडनली वो 5 गुना हो जाता है। कोई स्टॉक लाइक जैसे हमने खरीदा वैसे ही डबल हो गया, या हमारे खरीदते कुछ स्टॉक नीचे चले गए। तो देखिए रेट ऑफ रिटर्न हमारे हाथ में नहीं होता, नंबर ऑफ ईयर्स भी हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो हमारे हाथ में होता क्या है, ये हमारे हाथ में जो है ना, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और किसी पर्सन ने 1 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है। अब 1 लाख वाले ने उसके ऊपर 10% रिटर्न बनाए, 10 छोड़ दिए, मतलब लेट से उसने पैसा अपना डबल कर दिया, ठीक, 100% रिटर्न बना दिए। तो उसका जो होगा 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाएगा पैसा, यानी उसे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। जिस पर्सन के पास 1 करोड़ रुपए हैं, अगर वो 10% बनाए अपने टोटल अमाउंट के ऊपर, ठीक है, उसे 1 करोड़ का 10% कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे किसने अच्छा रिटर्न बनाया, 1 लाख वाले ने या 1 करोड़ वाले ने।
तो कई लोग बोले परसेंटेज हैं, जिन्होंने क्लास 10 में परसेंटेज निकालना सीख लिया था, लाइक सॉरी बचपन में पढ़ लिया होगा कि भाई उसने तो ज़्यादा बनाया, उसने 100% बनाया, उसने 10% नहीं बनाया। पर देखिए ज़िंदगी जो है वो परसेंटेज से नहीं चलती, मतलब परसेंटेज जो कक्षा 10वीं के मार्क्स के बाद कभी यूज नहीं आते। आपने ज़िंदगी में आगे क्या किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो या बड़े भी हो, तो आपको एब्सोल्यूट टर्म में भी सोचना चाहिए कि आपने एब्सोल्यूट टर्म में कितना पैसा बनाया। जिस पर्सन के पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसने 10% ही बनाया, बट उसका अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया उसने। तो अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो हमें परसेंटेज रिटर्न पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हम 30 हज़ार लगा के उसको डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 50 हज़ार लगाया उसको डबल ट्रिपल कर दिया। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इससे, एक सेकेंड हैंड कार भी नहीं ले पाओगे आप। अगर आप मतलब 20 हज़ार रुपये आप लगा के उसको डबल ट्रिपल कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस अमाउंट से। इसलिए जो अगर आप करियर की स्टार्टिंग में हो, आपको जो पहला फोकस है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे होना चाहिए। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बड़ा होता जाए, ठीक है, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिले। जैसे मान लीजिए अगर आपने अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक है, और मार्केट अगले 3-4 साल तक नहीं चलता है, 5 साल तक नहीं चलता है, और आप कैपिटल अपना इन्फ्यूज करते जा रहे हो, आप लगातार कैपिटल आप डालते जा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, अगले 5 साल तक आपको मौका मिलेगा कि आप एक बड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगा सको। जैसे मान लीजिए आज आपने 1 लाख रुपए डाले और वो डबल हो गया, ठीक है, अब 2 लाख हो गया, तो फेयर प्राइस जो 100 रुपये का था वो लेट से 200 हो गया। अब आपको हिम्मत नहीं होगी यार इस स्टॉक में और पैसे डालने की, आप सोचो मेरा एवरेज तो 100 रुपये था, अब मैं क्यों 200 रुपये शेयर खरीदूँ, आप उसके अंदर पैसा नहीं डालोगे, ठीक है। अब आप पैसे नहीं डालोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, आप वो या तो कैश में रखोगे या किसी और घटिया स्टॉक में लगा दोगे। बट अगर मार्केट लेट से वही शेयर 2-3 साल तक नहीं चला, 4 साल तक नहीं चला, आप थोड़े 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 पैसे करके उस स्टॉक के अंदर होल्डिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब लेट से आपने महीने के 50 हज़ार रुपये डाले थे और 3 साल तक वो लगातार डालते रहे, तो आप 18 लाख रुपये उस स्टॉक के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। फिगर्स मैं एग्जाम्पल्स के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, और लेट से वो चौथे साल डबल हुआ, आपको जो 18 लाख का जो इंटायर अमाउंट होगा वो सीधा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप एब्सोल्यूट टर्म में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, बजाय कि इस केस में आप 50 हज़ार रुपये एक बार लगाते और तुरंत डबल हो जाता, तो आप एब्सोल्यूट टर्म में सिर्फ 50 हज़ार ही रिटर्न बना पाते। होप आपको समझ में आ रहा हो, मैं ऐसे एक्सेल शीट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा मुंह से ही बता रहा हूँ, ठीक है। बट आप समझ पा रहे हो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर इनिशियल डेज में। तो जो इनिशियल डेज है शुरू में, आपको जो पहला फोकस करना चाहिए वो आपकी इनकम बढ़ाने पर करना चाहिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, लेट्स से प्राइवेट सेक्टर में हो, आपकी सैलरी बहुत कम है, तो आपको पहला फोकस होना चाहिए कि आप अपनी इनकम को बढ़ाओ, ठीक है। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, आप जॉब स्विच करो, ठीक है, इनकम आपकी एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए ताकि आप प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ा सको, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो। शुरू के 4-5 साल तक अगर आप रिटर्न नहीं भी बनाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में कैपिटल ही छोटा होता है, और कैपिटल ही छोटा है तो आपने रिटर्न बना भी लिया तो आपने कोई तोप नहीं चला दिया, ठीक है। जो पहला काम आपको करना है वह है कि आपको अपना एक्टिव इनकम बढ़ाना है, ठीक है, चाहे आपकी एक्टिव इनकम आपकी जॉब से आती हो, बिजनेस से आती हो, या कहीं भी आती हो, ठीक है। तो अमाउंट मैटर करता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, ठीक है। इसीलिए आप देखो तो लोग रियल एस्टेट में ज़्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, ठीक है। लोग सीधा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का फ्लैट खरीद रहे हैं, या फिर ज़मीन खरीद रहे हैं, या 1 करोड़ का खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे अमाउंट चूँकि बड़ा होता है, तो वहाँ पे 10-20-30% का जो इंक्रीज होता है वही एब्सोल्यूट टर्म में काफ़ी बड़ा होता है। हम स्टॉक में क्या करते हैं, हम स्टॉक में बहुत कम पैसा लगाते हैं, ठीक है, हम लगा सकते हैं लेट से 1 लाख रुपए, हम लगाते हैं 30 हज़ार रुपये, ठीक है, हमें लगता है ये तो बहुत हो गया। अगर आप पैसे कम लगाओगे और रिटर्न ज़्यादा ही बनाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट पे फोकस कीजिए, अपना एक्टिव इनकम बढ़ाइए, ताकि अगर आप करिए खैर ये बातें उनके लिए जो लोग स्टॉक मार्केट नए हैं, जिनका कैपिटल भी अमाउंट अभी छोटा है, कि जिनका ऑलरेडी एक अच्छा खासा कैपिटल बन चुका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं देखता हूँ कई लोग इंटरडे ट्रेड करते हैं, 20-30 हज़ार रुपये लेकर आते हैं और सोचते हैं कि मैं राजा बन जाऊंगा, ठीक है। तो कैसे बनोगे राजा यार, 20-30 हज़ार में नहीं बन सकते आप, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपका कैपिटल छोटा है, आपको बुरा लग रहा है, तो बुरा लगना चाहिए, क्योंकि आप इतने छोटे कैपिटल के साथ, है ना, आप एक तरह जुआ खेल रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि मैं बहुत कम पैसा लगाऊं और वो 100 गुना 200 गुना मैं रिटर्न जनरेट कर दूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसे सैकड़ों में से 1-2 स्टॉक निकलते हैं जो ऐसे हो जाते हैं, बट आप उसी स्टॉक के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है, ऐसा चांसेस बहुत कम है। ठीक है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग मतलब ऐसे राजा बनाते हैं, ये थंबनेल पे लिख देंगे कि आप मात्र 10,000 लगा दो और आप राजा बन जाओगे। तो देखिए 10-20,000 25,000 लगाने से आप राजा नहीं बनोगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट पैसा बनाना है तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सिर्फ एक स्टॉक के अंदर। एक स्टॉक मतलब लेट्स से आपके 5-10 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है,
तो हर स्टॉक के अंदर डिसेंट अमाउंट लगा होना चाहिए, बजाय कि हमने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आपने 30-40 स्टॉक में डाल दिया है। तो अगर आपने बहुत छोटा अमाउंट कई स्टॉक्स में डाला हुआ है तो कोई स्टॉक 10 गुना भी होगा तो आफ्टर 10 ईयर्स उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और एक और बात होती है कि अमाउंट क्यों इम्पोर्टेंट है, कि क्योंकि अगर मान लो अमाउंट बहुत छोटा है और वो आपने बहुत अच्छा रिटर्न भी बना दिया उसके ऊपर, तो होता क्या है कि एक तो इन्फ्लेशन होता है। मान लीजिए आपने 30,000 रुपये लगाए और 10 साल बाद तो 3 लाख रुपये हुआ। ठीक है। तो 10 साल उस 3 लाख की वैल्यू कम होगी क्योंकि इन्फ्लेशन होगा। बट इन्फ्लेशन तो हर केस में होगा। बट इस केस में एक चीज़ और होती है जो हम छोड़ देते हैं, वो है एस्पिरेशंस की। जैसे मान लीजिए आज से 20 साल पहले और कोई एक गवर्नमेंट जॉब में था, उस पर्सन की मंथली जो खर्चा होता था वो 10,000 रुपये होता था। बट आज 20 साल बाद उसका जो मंथली खर्चा है वो 10,000 रुपये से बढ़ के 1 लाख रुपये हो गया है। मतलब 20 साल में 10 गुना हो गया है। ये इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ हमारे एस्पिरेशंस भी बढ़ते हैं। हम जहाँ पहले कीपैड वाला फ़ोन चलाते थे, आज हमें लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, हमें आईफोन 16 चाहिए, हमें डब्बा वाला टीवी चाहिए होता था। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हमें 4K अल्ट्रा एचडी टीवी चाहिए होता है। ठीक है। हमें पहले छोटी कार पसंद आती थी तो हमें लंबी कार पसंद आएगी। तो जो एस्पिरेशंस होते हैं इंसान के, वो एस्पिरेशंस भी वक्त के साथ में बढ़ते जाते हैं। आने वाले टाइम में कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है। नया मशीनें बन जाएंगी, मे बी शायद उड़ने वाली मशीन बन जाए कि हम पीठ पे बांध के उड़ सकें। तो एस्पिरेशंस और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। ठीक है। तो अगर एस्पिरेशंस बढ़ेंगी, ठीक है, तो हमें उस हिसाब से भी रिटर्न्स को सोचना चाहिए। ठीक है। जस्ट कि आज इतने रुपए हैं, 15 साल बाद 1 करोड़ हो जाएंगे तो 1 करोड़ की वैल्यू उस टाइम पे कुछ भी नहीं रहेगी। तो इसलिए आज का कैपिटल में बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा कैपिटल ज़्यादा नहीं होगा, हम अच्छा रिटर्न जनरेट करके भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। और इसलिए हमें फोकस जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट या हमें बोले अमाउंट के ऊपर करना चाहिए, ना कि रिटर्न्स के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर। हमें इनिशियली अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको मतलब अच्छा लगा होगा और मे बी आप ऑफेंड ना हुए होंगे कि यार हमारा तो कैपिटल छोटा है। एक कैपिटल छोटा सभी का होता है, मतलब स्टार्टिंग में तो किसी और ज़्यादा पैसे नहीं होते आपको। लाइक सैलरी मोस्टली हम लोग जॉब करते हैं। बट हमें फोकस जो है कि हम दिन के 10 यूट्यूब वीडियो देखें, अलग अलग यूट्यूबर्स को वीडियो देखें कि कैसे 10,000 दे के लगा के राजा बनना है। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। आपको ये भी सोचना चाहिए, अगर आप दिन के अंदर 4 घंटे आप अपना ब्रोकिंग अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है, आप अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीन टाइम लगा के रखिए कि आप कितना घंटा आपने आपके जो ब्रोकिंग ऐप्स होते हैं, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, इसका आपने कितना घंटा उसको चलाया है, आपने यूट्यूब पे कितने वीडियो देखे। अगर आप दिन के 2 घंटे यूट्यूब वीडियो देख रहे हो स्टॉक मार्केट के या फिर ब्रोकिंग ऐप चला रहे हो 2 घंटा दिन के, ठीक है, और कैपिटल आपके पास 1 लाख रुपए है या बहुत कम है, तो आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। आपका पहला फोकस होना चाहिए कैपिटल बढ़ाइए और वक्त के साथ में सीखते भी रहिए, स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखते रहिए। बट फोकस शुरुआत के अंदर रिटर्न्स पे नहीं होना चाहिए। शुरुआत जो पहला फोकस होना चाहिए कैपिटल के ऊपर होना चाहिए कि आपको कैपिटल बिल्ड करनी है, इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है। पोर्टफोलियो जो है बड़ा होना चाहिए इन्वेस्टेड अमाउंट के टर्म्स में। रिटर्न्स तो वक्त के साथ बन ही जाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में आप 10-15 साल टिकोगे तो पैसा सबके ही बनते हैं। कि कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने शेयर मार्केट में 10 साल रहा हो और उसके पैसे ना बने हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।